बात जम्मू कश्मीर की वापस करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी गोदामों के अंदर भी नाकिस अशिया फराहम की जा रही है और शिकायत मिलने के बाद जब हुकूमती इदारे हरकत में आए, सैंपलिंग हुई और अब तमाम नजरें उस टेस्टिंग पर रहेंगी, उस सैंपल पर रहेंगी जिसका इंतजार पूरी रियासत को होगा। क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आया तब जब लोगों की तरफ से यह शिकायत की गई गांदरबल के अंदर कि वहां पर सरकारी खजाने से या सरकारी दुकान से जो आटा मिल रहा है वो गैर मयारी है और उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। में नाकस या खराब आटे की शिकायतें मौसूल हुई, जिसके बाद टेस्टिंग का एक प्रोसेस भी चला है। तहकीकात सरकारी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सरकारी जो सेल सेंटर्स हैं वहां से आटे के नमूने हासिल किए गए। मकामी लोगों की शिकायत के बाद मुतलका हुकाम के जिम्मेदारान जो हैं वो पहुंचे और अब इतलात ये हैं कि सैंपल्स लेने के बाद वो टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। एक तो उसमें रिपोर्ट्स आएंगी, दूसरा मुतअद्दिद मकामात पर अब ये खदशात जाहिर किए जाने लगे हैं कि जहां जहां राशन डिपोज हैं, सरकारी सेल सेंटर्स हैं, उन इलाकों के अंदर फौरी तौर पर इकदाम या कार्रवाई की जरूरत है। जहां पर बारिशों से पहले इंतजामिया की जानिब से आटा या फिर चावल पहुंचाए गए थे या राशन जो डिपोज हैं उन पर जब राशन पहुंचाया गया वक्त से पहले भेजने का ये नुकसान हो सकता है। तो अब तहकीकात हर जगह होनी चाहिए, इस बात का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि गांदरबल वाकुरा के अंदर जब ये शिकायत मिली है, इसी तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो लार गांदरबल से मिली है और मुलाका इलाकों में इन खदशात के बाद अवाम की शिकायत का संजीदा नोटिस इस वक्त लिया गया है। सैंपलिंग शुरू हो गई है। सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम, क्या मजीद तफसीलात इस हवाले से हैं? अथॉरिटीज इसमें कंफर्मेशन मजीद क्या कर रही हैं? और जहां लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी कि खराब आटा पहुंचा सरकारी सेल सेंटर पर, इसकी तस्दीक कोई कर रहा है या मुतलकीन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चंद दिन पहले जो लार यंगूरा इलाका है वहाँ पे लोगों ने शिकायत की थी। जो यहाँ पे लोकल हमारा जो गवर्नमेंट का जो काउंटर होता है वहाँ पे जो आटा मिल रहा है उसमें कुछ लावा चढ़ा है। तो उसके बाद जो ही ये बात यहाँ के जो फूड अफसरान है गांदरबल जिले के, तो उन्होंने वहाँ पे बर वक्त कार्रवाई करके पिछले 2 दिन से लगातार जो वहाँ पे छापेमारी की है, वहाँ से सैंपल जो उठाया है और उनका भी मैं यही मानना है कि आटे में कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने सैंपल के तौर पे उनको बाकायदा तौर पर जो इनकी लेबोरेटरी श्रीनगर में होती है वहाँ पे भेज दिया गया है। अभी 12 दिन वेट करना है, उसके बाद ही जो रिपोर्ट आएगा। लेकिन ये कार्रवाई जब तब होती है जब लोगों को जब कुछ यहाँ पे दिक्कतें आती है। जिस तरह आपने देखा लास्ट टाइम जो रोटन मीट था उसका भी जो हब था गांदरबल के इलाके में, जो फैक्ट्री होती थी या कुछ होता था। इसलिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो आम टाइम जो एक लोगों के लिए राहत के लिए किसी और टाइम भी होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो सवाल है कि ये सरकारी जो स्टॉक है सरकार बांट रही है और सरकार को ये पता नहीं लगा कि जनाब हम जो अवाम को दे रहे हैं वो क्या है। और फिर जब अवाम ने आवाज़ उठाई तब जाकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जागा है। अफसोस तो ये भी है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अज खुद FCI के गोदामों में कभी छापामारी नहीं कर रहा कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या लायके कार है, खाने के लिए है, नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है तो साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये जो लोकल मिल्स है वहाँ पे जो, क्योंकि जो टेंडर सप्लाई होती है जो लोकल मिल जो फैक्ट्रियाँ होती है उनसे गवर्नमेंट लेती है। लेकिन आजकल क्या होता है गौर साहब, जब आपस में तालमेल अच्छा रहता है, जो आपको पता ही है तालमेल क्या होता है, कुछ देखने के लिए कोई देखने के लिए नहीं होता है क्योंकि ये लोगों का काम होता है। अगर आशीर्वाद होता है, अगर इन चीजों को नजर गहरी तौर पर जब जो अफसरान है या कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको देखना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट में मिल चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती है, क्या उनको वाज़ेह तौर वहाँ पे वाकई ऑन ग्राउंड जो होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो चलाने के लिए निजाम होना चाहिए, वो वाकई तौर पे है कि नहीं। जो यंगूरा में 2 दिन मिली और उसके बाद ये चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जब अब कॉलिंग का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बड़ा अफसोस ये भी है ना, लगातार हम यही बता रहे थे, अपने सरकार से भी हमने कहा था कि ना आप फूड सेफ्टी के लिए जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज को यहाँ पर बना दीजिए। अब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि आप सैंपल उठाएंगे उसको चंडीगढ़ भेजेंगे, पंजाब भेजेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे और ये टाइम लैप्स होगा। बाद में फिर शक शुबात उस रिपोर्ट पर भी होते हैं। जिस तरीके से अभी भी रोटन मीट वाले और दीगर मामला पर सरकार के सामने सवाल आते हैं और अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर है वो खुलकर ये नहीं बता पाई कि जो कुछ हुआ था सही था गलत था। उसको पर्दा डालने की कोशिश अभी भी की जा रही है और इसमें भी ऑलमोस्ट वैसी सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। 1-2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, पर्दा पड़ेगा और कोई किसी से नहीं पूछेगा कि आखिर ये सप्लाई आई कैसे सरकारी गोडाउन पर।